जल्दी करो, काला धन सफेद करा लो। वफाकी काबीना ने नई एमनेस्टी स्कीम पास कर ली। 30 जून तक सिर्फ 1% टैक्स दो और तमाम छुपी प्रॉपर्टी पर क्लीन चिट पाओ। मुल्क में मौजूद असासे और आमदनियां कानूनी करवाने के लिए सिर्फ 5% टैक्स देना होगा। बैरून मुल्क असासे क्लियरेंस के लिए बॉन्ड सर्टिफिकेट में तब्दील करना होंगे। कानून सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिजुल अमल किया जाएगा। इमरान खान हुकूमत में भी फेल है, करप्शन अपनी पकड़ने में भी फेल है। जब एमनेस्टी स्कीम हमने एग्जैक्टली 1 साल पहले दी थी, उस वक्त बहुत बुरी थी। आज जो इमरान खान की है वो ठीक है, क्योंकि उसमें उसके रिश्तेदारों और एहलकारों के मौका मिलेगा कि वो अपनी करप्शन को पाक कर लें। नून लीग की एमनेस्टी स्कीम बहुत बुरी और इमरान खान की बहुत अच्छी। अब सब रिश्तेदारों की करप्शन हलाल हो जाएगी। शाहिद हकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले अगर हुकूमत नाकाम और आप नालायक हैं तो हमारा क्या कसूर है। सियासी इंतकाम के लिए पहले सिर्फ नैब था, अब FI का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। सिर्फ इंतकाम की सियासत करनी है तो हुकूमत खुद भी तैयार हो जाए। शांगलालपुरी सड़क की तामीर में करप्शन का केस। पेशावर की एंटी करप्शन अदालत ने अमीर मकाम के बेटे इश्तियाक अमीर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। इश्तियाक अमीर की पेशी से कबल नून लीग के कारकुनों का जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर एहतजाज, सड़क ब्लॉक कर दी। उधर मरियम नवाज ने अमीर मकाम के बेटे की गिरफ्तारी सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दे दी। आशियाना स्कीम में शहबाज शरीफ, फवाद हसन फवाद और राहत चीमा ने करप्शन की नाकाबिले तरदीद कड़ियां मिल गई। दस्तावेजी और जुबानी शवाहिद मौजूद हैं। नैब ने जमानत मंसूखी की अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। शहबाज शरीफ ने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके आशियाना स्कीम की पहली कंपनी का ठेका मंसूख किया। नैब का मौक़िफ़। आसिफ जरदारी पर कितनी इंक्वायरियां, कितनी तहकीकात, सब सामने आ गया। नैब ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। जाली बैंक अकाउंट्स के मजमूई तौर पर 26 केसेस हैं। साबिक सदर का 5 इंक्वायरीज और 3 इन्वेस्टिगेशंस में किरदार सामने आया। 2 रेफरेंसेस दायर किए जा चुके, एक में वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुआ। रिपोर्ट की पेशगी कॉपी मुल्जिम के वकला को भी इरसाल कर दी गई। बिलावल भुट्टो जरदारी को नैब ने दोबारा तलबी का परवाना भेज दिया। नैब रावलपिंडी ने पाकलेन केस में पूछगछ के लिए 17 मई को तलब किया। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने पहली पेशी पर दिए गए सवालात के जवाबात भी जमा नहीं कराए। सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस कबाहत से भी हम बच सकें और उन कुव्वतों के अज़ाइम से भी बच सकें जो इसको हवा दे रही हैं। इसके पीछे एक वो एलिमेंट भी है जो चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासर करना चाहता है इस इशू को हवा देकर। तो दोनों चीज़ें हैं। कुछ कुव्वतें शादी इशू को हवा देकर पाक चीन ताल्लुकात खराब करना चाहती हैं। इंसानी स्मगलिंग से निमटने के लिए मौसर हिकमत अमली अपनाएंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू, बोले अमरीका ने पाकिस्तान पर कोई वीजा पाबंदियां नहीं लगाई। ईरान और अमरीका की कशीदगी में पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। वजीर खारजा की कौमी असम्बली की खारजा कमेटी को ब्रीफिंग। हुकूमत के लिए बड़ी कामयाबी, चंद दिनों के फासले पर समंदर में ड्रिलिंग का अमल मुकम्मल। तेल और गैस की हकीकी मिकदार का तयन शुरू हो गया। जखीरे की मालियत $10 अरब होने पर ही इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया जाएगा। ज़ेरे समंदर 9 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस मौजूद होने का अंदाजा। ज़खायर की दरियाफ्त से मुल्क की दरामदात का बिल $6 अरब कम हो जाएगा। रिपोर्ट 1 हफ्ते में तैयार की जाएगी।
शेख रशीद के खिलाफ तौहीन अदालत केस। सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को कल तलब कर लिया। अदालत का वाज़ेह हुक्म है, गर्ल्स गाइड की जमीन पर कोई कब्जा नहीं होगा। फिर भी दीवार गिराई गई। क्या पंजाब हुकूमत कब्जा ग्रुप बन गई है? शेख राशिद शफीक को भी कहें अपनी हद में रहे। जस्टिस एजाजुल एहसन के रिमार्क्स। जब से भर्ती हुए तनख्वाह में इजाफा हुआ ना अलाउंस मिल रहा है। ट्रैफिक वार्डन सुतेलो जैसे सुलूक पर अदालत उज़्मा पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने आईजी पंजाब को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। ट्रैफिक वार्डन्स की बड़ी तादाद में अदालत आमद पर जस्टिस गुलजार अहमद बरहम। कोई ख्याल है आपको? जाएं जाकर ड्यूटी करें, अदालत का हुक्म। सिंध पुलिस इस्लाहात का केस। सिंध हाई कोर्ट ने हुकूमत को कानून साजी के लिए 21 मई तक मोहलत दे दी। असेंबली में सिर्फ एक दूसरे की पगड़ी उछालने पर बहस होती है। 3 माह हो गए, अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कौन है जो रुकावट बन रहा है? जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में बहरिया टाउन, रावलपिंडी और मरी अमल दरामद केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए। बहरिया टाउन मसला कैसे हल करना चाहता है, तहरीरी तौर पर आगाह करे। बहरिया टाउन के मौक़िफ़ पर पंजाब हुकूमत का नुक्ता नजर सुनेंगे। माह रमजान में सस्ती अशाए खुरोनोश खाम, हुकूमती वादे भी वफा ना हो सके। महंगाई के मारों के लिए एक और बुरी खबर, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा गायब हो गया। मिल्स मालिकान ने बकाया जात अदा न होने पर सप्लाई बंद कर दी। चीनी, दालें, मशरूबात और बेसन के रैक्स पहले से ही खाली पड़े हैं। शादी स्कैंडल में मुलव्विस चीनी गिरोह की सरगना ने जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। कैंडिस की अपील पर समाअत कल फैसलाबाद में एफआई की खुसूसी अदालत में होगी। जराये के मुताबिक कैंडिस के गिरोह ने 50 से ज्यादा पाकिस्तानी लड़कियों को नाम नेहाद शादी कराकर चीन स्मगल किया। अली जफर से कानूनी जंग, मीशा शफी के लिए सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ। वकील को गवाहों से जिराह के लिए 7 दिन की मोहलत मिल गई। तमाम गवाहों से जिराह भी एक साथ करने की इजाजत। ट्रायल कोर्ट को ट्रायल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने मीशा शफी और अली जफर को गैर जरूरी इल्तवा की दरखास्तें देने से रोक दिया। लाहौर के बाद अब इस्लामाबाद वाले हो जाएं होशियार। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर आएगा। आइंदा हफ्ते से इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड गाड़ियों को भी ई चालान जारी होंगे। कराची में इंतजामिया की गफलत, आवारा कुत्तों की बहुतात हो गई। पोश इलाका डिफेंस हो, फेडरल बी एरिया या फिर सुल्तानाबाद, हर जगह मकीनों की जिंदगी आजाब बन गई। रिहायशियों का कहना है 12 बुलाने के बावजूद कुत्ता माटी में नहीं आए और कुत्तों के कांटे पर सरकारी अस्पतालों में अद्वियात भी नहीं मिलती। हुकूमती सतह पर नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। श्रीलंका में मुस्लिम कुश फसादात के बायस सूरत हाल बदस्तूर कशीदा। मुश्तइल अफराद की मसाजिद और दुकानों में तोड़ फोड़। हुजूम ने एक मुसलमान को छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। मुल्क भर में इमरजेंसी नाफिज और सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद।
सिक्योरिटी हुकाम ने दर्जनों मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया।